नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं देवादिदेव महादेव की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ की पावन भूमि को यूं तो विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि ये वही पवित्र स्थल है जहां भोलेनाथ सती को कांधे पर लेकर तांडव कर रहे थे, जिससे देवलोक में हलचल मच गई थी। तब भगवान नारायण ने अपने अस्त्र को सुदर्शन चक्र को छोड़कर सती के हर अंग को काटते हुए चले गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवती सती का यहाँ पर हृदय गिरा था, जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्ति कहीं और देखने को नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवघर में शिव से पहले शक्ति का वास है। बाबा बैद्यनाथ धाम हृदय पीठ से जाना जाता है। यहाँ के पुरोहितों का मानना है कि शक्ति का बस पहले हुआ था, बाद में भोलेनाथ शंकर का यहाँ रावण द्वारा भोलेनाथ को लंका ले जाने के क्रम में स्थापना हुई है। 52 शक्तिपीठों में से इसे हाद्र पीठ के रूप में जाना जाता है। इसे चिताभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, उस वक्त भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से देवी सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। मान्यता के अनुसार उस अंग का यहाँ देवताओं द्वारा विधि विधान पूर्वक अग्नि संस्कार किए जाने के कारण ही इसे चिताभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के श्मशान में आज तक किसी को सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई है और जो भी इसके लिए प्रयास किए हैं वो नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है कि आज भी यहाँ की मिट्टी खुदाई करने पर अंदर से राख निकलती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सती का हृदय स्थल गिरने वाले स्थान पर ही बाबा बैद्यनाथ की स्थापना की गई है। यहाँ के शमशान को भी महाशमशान का दर्जा दिया गया है। तंत्र मार्ग में देवघर को काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जानकारों की माने तो यहाँ कोई भी तांत्रिक अपनी साधना पूरी नहीं कर सका है। माँ काली के महान उपासक बामा खेपा सहित कई महान तांत्रिकों के देवघर में तंत्र साधना के लिए पहुँचने के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन किसी की भी साधना यहाँ पूरी नहीं हो सकी। शक्तिपीठ होने के कारण ही इसे भैरव का स्थान भी माना जाता है। देखिए, यहाँ शक्तिपीठ भी है और शिव का पीठ भी है। शक्तिपीठ में यहाँ जो है सो प्रतिपदा माने एक पूजा से लेके 10 पूजा पर्यंत शक्ति के जितने मंदिर हैं और भैरव के जितने मंदिर हैं, हालांकि वैष्णो मंदिर में पूजा होता है, लेकिन यहाँ विशुद्ध तांत्रिक रीति से इस मंदिर में पूजा होता है और यहाँ बहुत अत्यधिक कठिन साधना से पूजा होता है। यहाँ का मंत्र, यहाँ की पद्धति आपको किसी भी देश के किसी भी कोने में नहीं पाया जाएगा। यहाँ बड़े बड़े महंत जो थे, चाहे वो अघोर हों, चाहे वो नाथ हों, चाहे वो पंडा हों, अघोर से नाथ ने सीखा, नाथ से पंडा ने सीखा और वह परंपरा हजारों सालों से यहाँ होते आ रही है। ये शक्तिपीठ आपको जानकारी होना चाहिए कि चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, चैत्र और आषाढ़ आश्विन जो है ये दो सप्तमी में उद्धृत है, लेकिन और 2 कल्प होता है जिसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। एक आषाढ़ का नवरात्र और एक माघ का नवरात्र। आषाढ़ का नवरात्र गुप्त काल इसलिए होता है कि पृथ्वी पर वो चीज नहीं होता है, स्वर्गलोक में होता है, शिवालय में होता है, कैलाश में होता है। चूँकि माता का जो आषाढ़ का कल्प है, वो आषाढ़ का कल्प 4 दिन का कल्प होता है, जिसके मन स्वरूप में त्रिपुरा पर्वत पर बैठने वाले
महामाया जगदम्बा कामरूप कामाक्षा जो स्थान है कामाक्षी देवी का, वहाँ कल्प शुरू होता है। 4 दिन का आम लोगों के लिए प्रवेश निषेध रहता है, इसलिए कि माता रजस्वला के रूप में वहाँ रहती है, वहाँ प्रवेश नहीं है। ठीक उसी प्रकार आसोद में जो शक्ति का पूजन होता है, हर शक्ति का जो उत्सर्जन लेना पड़ता है, तो बैजनाथ धाम में ये भी शक्तिपीठ है, आदि शक्ति का स्थान है, श्मशान भूमि है। तो बैजनाथ धाम में भी 4 दिन का कल्प जो होता है वो आदि शक्ति के मंदिरों में यहाँ जो है तो बंद रहता, आम लोगों के लिए प्रवेश बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ भी माता 4 दिन का आसोद महीने में रजस्वला के रूप में रहती है जी। और वो जो रजस्वला के रूप में रहने से सब लोग मंदिर का दर्शन नहीं कर सकते। प्रतिपदा से लेके 10वीं पर्यंत रोज यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होता है। जितने भैरव का मंदिर है और जितने शक्ति का मंदिर है, 10 महाविद्या का जो मंदिर है, सारे मंदिरों में तांत्रिक विधि से पूजा होता है। और वो होते आ रहा है, हजारों साल से होते आ रहा है, आज भी उसका अनुसरण किया जा रहा है। और जो पंडा परिवार के लोग रहते हैं और जो पुजारी परिवार होते हैं, एक ही पुजारी 10 दिन तक लगातार पूजा करता है, जो बहुत ही कठिन तप है एक प्रकार का। और उस तप में ये होता है कि व्यवस्था में थोड़ी त्रुटि हो जाने से पुजारी को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक बिना पानी पिए रहना पड़ता है और फिर दूसरे दिन काम होता है। ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन महामाया जगदम्बा ताकत देते हैं, पुजारी पार कर जाता है। 4 दिन जो रजस्वला का काल होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं। 10वीं का पूजा कहीं नहीं होता है, लेकिन यहाँ जैसे अमावासी का चौथा दिन खुलता है कामरूप कामाक्षा में, उसी तरह यहाँ जो है तो दशहरा के दिन जयंती बलि, जयंती देवी का नाम है, जिसका कि आप लोग ज्वाला जिसको कहते हैं, किया जाता है। और उस जयंती को बलि प्रदान करने के बाद विसर्जन किया जाता है, वही जयंती बलि है। वो जयंती बलि होने के बाद तब मंदिर, माता का मंदिर खुलता है। क्योंकि जयंती बलि के बाद सारा जो 10 दिन का जो कल्प होता है वो सब कल्प समाप्त हो जाता है, उसका दैंड हो जाता है। इसलिए यहाँ उसी प्रकार होता है। ठीक इसी के आधार पर माघ महीने में कांची कामकोटी में जो है तो 4 दिन का कल्प होता है। तो ये 3 स्थान जो है, बाल्यावस्था, षोडशी और कामेश्वरी। कांची कामकोटी बाल्यावस्था, षोडशी में बैजनाथ धाम और कामेश्वरी माने स्त्री के रूप में कामरूप कामाक्षा। और ये सब धर्म जो स्त्री धर्म आजकल भी होता है, उसी के आधार पर यहाँ धार्मिक रीति से पूजा होता है। ये काम कहीं नहीं होता है, और इस काम के लिए यहाँ तांत्रिक विधि से जितना भी होना चाहिए वो सारे कर्म होते हैं।